दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के अंतिम छोर में बसे कस्बे श्री गंगानगर की, जो कि राजस्थान के जिले श्री गंगानगर के अंतर्गत आता है। यहीं इस कस्बे में है दुख निवारण आश्रम, जैसा नाम और वैसा काम। दुखी, असहाय और मासूम प्रभुजनों के दुखों का निवारण और उनको संबल प्रदान करता है ये आश्रम। समाज में ये ऐसे लोग हैं जिन्हें साधारण और सामान्य सुविधा तो दूर, इन्हें अपनी परिस्थिति का ही भान नहीं। भूख प्यास से व्याकुल इनको अपने तन की ही सुध नहीं होती है। प्रभु की बनाई इस दुनिया में इधर उधर भटक रहे इन जनों को शायद इसलिए ही प्रभुजन कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ही सहारे हैं। इनकी इसी अवस्था को देखते हुए दुख निवारण आश्रम की स्थापना 2018 में हुई। यहाँ की संचालिका श्रीमती रेणु खुराना द्वारा इनको समुचित चिकित्सा सेवा, भोजन और देखभाल प्रदान की जाती है, जिससे अब तक काफी प्रभुजनों की मानसिक अवस्था सही हुई है और वे पुनः अपने घर, गांव आदि जा सके और आज वो अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रहे हैं। अभी लगभग 30 प्रभुजन और 5 बच्चे आश्रम में रहते हैं और आश्रम अभी किराए के भवन में संचालित हो रहा है और दिनों दिन ऐसे प्रभुजनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए पास के गांव सताराओं में आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर मिली दान में भूमि पर निर्माण कार्य शुरू तो हो चुका है, परंतु आश्रम के इस पुनित सेवा के इस संकल्प को बने रहने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता भी है। आपके द्वारा प्राप्त हुई सेवा से इन और इनके जैसे अनेक प्रभुजनों के सिर पर जिंदगी भर के लिए छत बन जाएगी। आप अपनी सेवा आश्रम में पधार कर नगद या निर्माण सामग्री के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन मदद भी कर सकते हैं, जिसका विवरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अपने प्रियजनों की याद में अथवा उनके जन्मोत्सव में आश्रम के प्रभुजनों को आप भोजन सेवा के रूप में राशि प्रदान करके भी मना सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए दान का संपूर्ण विवरण आश्रम के रजिस्टर में दर्ज रहता है। तो आप भी बने हिस्सा प्रभुजनों के दुखों के निवारण में। कोरोना काल में हमें एक मंदबुद्धि लेडीज मिली रेलवे स्टेशन से, जो 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद 9 महीने जैसे कानपुर उसकी डिलीवरी कराई और आज वो बच्ची 3.5 साल की हो चुकी है। अब एक ऐसी ही दुखी महिला मंदबुद्धि रायसी नगर से मिली थी, जो 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो क्या कि अपनी नित्य भी जो दैनिक क्रियाएं होती है वो भी नहीं कर पाती थी। तो फिर उसकी भी डिलीवरी कराई गंगानगर जाके और अब उसकी बच्ची भी 1.5 साल की हो चुकी है। मैडम, आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं और आप आश्रम भी संभाल रहे हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर, इसके लिए सुबह जल्दी 4 बजे उठना पड़ता है। इनके लिए नाश्ता बनाना, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दलिया वगैरह तैयार करके जाना, दूध तैयार करके जाना, तो ऐसे होता है जैसे। उसके बाद स्कूल, जैसे 7 बजे स्कूल चले जाते हैं। जैसे अब आज हमको खाना भी खा रहे हैं आप अपने हाथ से? हाँ, जो वैसे तो हमने पेड वर्कर रखे हुए हैं। उसके बाद जैसे शाम को हमारे पास इतना बजट नहीं रहता, इसलिए हम शाम को खुद मैं खाना बनाती हूँ। जी मैम। हाँ जी, खुद खाना अपने हाथ से बनाती हूँ। बहुत अच्छे से। इससे बड़ी मेरे को संतुष्टि भी मिलती है। ये भी इनको खिलाने में, बनाने में मेरे को बहुत सेवा का बहुत आनंद आता है।